जय हिंद दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका आंसर है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो इसका आंसर है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, इसलिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी ने किसकी रचना की थी? तो इसका आंसर है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इस मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वह किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कौन सा शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह खिलजी इसका ससुर था, तो उसकी हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और इसका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक था। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो किसे बताया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि
किसे दिया जाता? तो यह विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? पूछा है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कौन सा सुल्तान था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता यह मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन मतलब होता है मूर्ति भंजक, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, तो अपने को बुत सिकम कहता था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी अपने को बुत सिकन कहता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो इसने यामीन उद दौला, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। अमीन उल मिल्लत, इसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। ये दोनों उपाधियां महमूद गजनवी ने धारण की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध प्रथम आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह हुआ था जाट के विरुद्ध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। हिंदू शाही राज्य का कौन शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? कौन सा शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो यह यामिनी वंश का शासक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी जिसने रचना की है शाहनामा रचना किसने की? फिरदौसी। तो यह शामिल नहीं था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? कौन सा शहर था जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसने इक्तेदारी, जिसे इक्ता प्रथा कहते हैं, इक्तेदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श किसे कहते थे? अर्थात लाखों का दान देने वाला। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? कौन सा शासक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर।
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। खगोल विज्ञान और दर्शन, भारतीय गणितज्ञ, भारतीय इतिहास और भूगोल, इन सभी का उसमें समीक्षा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अल बरूनी का पूरा नाम था, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू रेहान मोहम्मद। यह अल बरूनी का पूरा नाम था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद का युद्ध जो हुआ था यह महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दिल्ली सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो कौन सा शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो इसका आंसर है कुतुब मीनार का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो यह था शम्स बनी वंश का मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद गोरी का अन्य नाम पूछा है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शहाबुद्दीन अर्थात धर्म का अंतिम नक्षत्र, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्तान पर किया था, करमाथी शासक के विरुद्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भारत का पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गोरी और
राजा जयचंद्र के बीच जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, उसे चंदाौर का युद्ध कहते हैं, चंदाौर का युद्ध कहते हैं। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? स्वतंत्र पूछा है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक पूछा है कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव था देवगिरी का शासक। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश का स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? कि कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? कौन सा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक पूछा है कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। यह तबकात ए नासिरी का लेखक था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? कौन सा सेनापति था? इसका आंसर हो जाएगा जफर खां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तुगलकनामा की रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। अमीर कोही एक कृषि विभाग से संबंधित था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर कोही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। किसके दरबार में रहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में यह भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूं ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। बलबन का पूरा नाम पूछा है क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन बलबन। यह बलबन का पूरा नाम था।
कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यह नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कौन सा स्मारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान-ए-खैरात, इसका अर्थ होता है दान विभाग, स्थापित किया था। तो दीवान-ए-खैरात विभाग किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सितार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।